इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की का ये मंच सजा हुआ है ठीक पार्लियामेंट के आगे और इस वक्त विजय चौक से ही आप लगातार इंडिया टीवी की लाइव कवरेज भी देख रहे हो। और आज कहानी कुर्सी की में विस्तार से कई सारे मुद्दों पर, कई सारी खबरों पर चर्चा होनी है और सबसे बड़ी खबर तो इसी पार्लियामेंट से जुड़ी हुई है, जहां चर्चा कम, हंगामा ज्यादा होता है, जहां पर संवाद कम, शोर ज्यादा होता है अलग अलग मुद्दों को लेकर। जैसे कि आज टारगेट पर एक बार फिर से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। अब आप उन्हें सभापति की दृष्टि से देखें या देश के उपराष्ट्रपति की दृष्टि से देखें, लेकिन इस वक्त विपक्ष के निशाने पर जगदीप धनखड़ हैं। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष कर चुका है। बाकायदा 70 सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र भी तैयार कर लिया गया है। कार्रवाई तो हुई नहीं, हंगामा ज्यादा होता रहा। जेपी नड्डा भी खड़े हुए, दिग्विजय सिंह भी आज सदन में खड़े हुए, जमकर तू मैं बहसबाजी होती रही। एक अडानी का मुद्दा उठाता रहा, दूसरा जॉर्ज सोरोस को लेकर सवाल पूछता रहा। तो इतना तो तय है कि विपक्ष जो अभी तक अडानी के मुद्दे पर बिखरा हुआ नजर आ रहा था, अब जगदीप धनखड़ के खिलाफ इंडिया अलायंस एक नजर आ रहा है। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त इसी मंच पर मौजूद है। सुमीर चौगांवकर जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। जितनी तपिश हर्षवर्धन जी इस वक्त इस धूप में है, जितनी तेजी इस धूप में है, क्या इतनी तेजी इस वक्त इंडिया अलायंस में दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे लगता है कि तपिश तो बढ़ गई है। और जिस तरह से कहते हैं ना कि कई बार मौसम के एकदम उलट होता है, तो ये मौसम भी नहीं था जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं, वेदर कहते हैं, और जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, वेदर है, वो भी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। जिस समय पूरे अलायंस को, पूरे अपोजिशन अलायंस को, पूरे विपक्षी गठजोड़ को तैयार होकर मजबूती के साथ जो 240 की बीजेपी थी हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद, जिसका आत्मविश्वास बहुत ऊपर नजर आ रहा है, उस बीजेपी के सामने आपको यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर दिखना था। उस बीजेपी के सामने आपको ऐसे आना था कि देखिए, हम इस चुनाव के परिणाम या चुनाव में हार जीत से बहुत नहीं बदल रहे, मुद्दों पर बात करेंगे। दुर्भाग्य ये कि राहुल गांधी, जिसको हम कहते हैं ना कि किसी चीज की एक धुरी होती है जिसके इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा होता है, आप माने या ना माने, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर हैं, लेकिन धुरी तो राहुल गांधी। दुर्भाग्य से वो धुरी हिल गई है, और कभी भी जब धुरी किसी चीज की हिल जाती है तो फिर उसके इर्द गिर्द जो चक्कर लगाने वाले होते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं। मुझे लगता है पूरा विपक्षी गठजोड़ वो डिसबैलेंस हो चुका है। जो लालू प्रसाद यादव पटना में 23 जून की बैठक में कह रहे थे कि राहुल जी की मम्मी भी चाहती हैं, हम भी चाहते हैं कि राहुल जी जल्दी से जल्दी दूल्हा बन जाए, अब लगता है कि ये पूरा अलायंस राहुल जी को दूल्हा कतई नहीं बनने देना चाहता है। मैं कोई उनके शादी विवाह की बात नहीं कर रहा हूं, पॉलिटिकल दूल्हे की बात कर रहा हूं, और ये उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 20 साल से लगातार सफलता, तो दोनों का जो मिक्स था उसमें असफलता वाला हिस्सा बड़ा था। फिर भी लग रहा था कि 240 वाले एक निर्णय के बाद जनता ने जो जनादेश दिया, राहुल गांधी एक पर्सनालिटी के तौर पर उभर कर आए हैं, लेकिन ये दो चुनाव और अब ये सत्र, ये पूरी तरह से राहुल गांधी की छवि को ध्वस्त कर रहा है। विजय जी, ऐसा क्यों लग रहा है इस वक्त? जो एक बात जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, उस मुद्दे पर मैं आऊं उससे पहले, ये इंडिया अलायंस एक अविश्वास के मॉडल पर काम कर रहा है। ईवीएम के जरिए अगर उनकी पार्टी चुनाव जीत गई, मतलब वही ईवीएम जिस पर जनता ने वोट दिया, उनकी पार्टी चुनाव जीत गई तो ईवीएम बढ़िया, लेकिन अगर चुनाव नहीं जीती तो वही ईवीएम अविश्वास, चुनाव आयोग पर अविश्वास, और अब जगदीप धनखड़ पर अविश्वास। हालांकि ये कोई अविश्वास नया नहीं है, जगदीप धनखड़ के साथ तो उनकी ये रस्साकशी लंबी चल रही है, लेकिन अविश्वास, ये कौन सा मनमर्जी मॉडल है इंडिया अलायंस का? लेकिन जो सबसे बड़ा अविश्वास है उसकी चर्चा ही आपने नहीं की। ईवीएम पर अविश्वास चल सकता है, धनखड़ साहब जो राज्यसभा के सभापति है उन पर चल सकता है, सरकार पर चल, वहां तो आपस में अविश्वास है। बिल्कुल, इंडिया अलायंस का अविश्वास, इंडिया अलायंस में जो अविश्वास है एक दूसरे के प्रति, वो ज्यादा चिंता की बात होनी चाहिए उस गठबंधन के लिए, कि जो अभी हर्ष जी ने जिस बात का जिक्र किया कि वहां से हर जो दल है, हर दल का जो नेता है वो दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहा। अब आज की तारीख में ये ताजा है, हो सकता है कल परसों में फिर कोई नया उनका अपना दुश्मन प्रतिद्वंदी पैदा हो। अभी राहुल गांधी हैं, अब सब मिलकर
जो लालू जी का भी जिक्र कर रहे हैं, जो लालू जी और तेजस्वी कल तक राहुल जी के साथ खड़े थे, वो भी आज उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। ममता जी आई गई हैं, शरद पवार आई गए हैं, उद्धव ठाकरे आई गए हैं। तो इंडिया गठबंधन को, और समाजवादी पार्टी पहले ही लगातार बोलती रही है, तो इंडिया गठबंधन को सबसे पहले जो अपने भीतर जो अविश्वास हो रहा है, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास कम हो रहा है, भरोसा कम होता है, उसे दूर करने की जरूरत है। आपने कहा तपिश बहुत पड़ गई। अभी तो मौसम ऐसा है कि ये धूप जो है ना सुहानी लगती है, लेकिन अंदर जो है ना पॉलिटिकल तपिश का वक्त नहीं है अभी पूरे गठबंधन को ताकत करने का है। और अभी आपके जो दुश्मन है, प्रतिद्वंदी है, जिससे झगड़ा करना है, दुश्मन है जिसे कहते हैं हम, दुश्मन इन्वर्टेड में कह रहा हूं, वो धनखड़ साहब नहीं है, वो सरकार है। आप इन्वर्टेड हटा के भी कह सकते हैं अभी के माहौल को देखते हुए। ठीक है, लेकिन सरकार है ना, आपको सरकार के खिलाफ लड़ना है। सरकार के खिलाफ लड़ने के बजाय आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। धनखड़ साहब पर अविश्वास प्रस्ताव तो पिछली बार लाना था, तब लाए नहीं, जब 140 सांसद सस्पेंड किए गए थे, 80-85 एक साथ सस्पेंड किए गए थे, तब तो आप उसको एकजुट कर नहीं पाए। अब जब बात निकल गई, उसके बाद जब है आज इस सेशन में, अभी तो इस सेशन में धनखड़ साहब ने कुछ किया ही नहीं। हाँ। जिस पर अविश्वास लाना चाहिए था मतलब माफ कीजिए, तो लेकिन अभी उनको अपनी एकजुटता दिखानी है और उस पर काम करना। हो सकता है अभी इसमें भी पता पड़ जाएगा, जब अविश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा तो बहस होगी या पास होगा, अभी चर्चा के लिए भी अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अभी आपको लड़ाई सरकार से लड़नी है। यदि आप अडानी के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं तो अडानी के मुद्दे पर लड़ें, संबल के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं तो कहाँ एकता दिखाई दे रही है। वही मैं कह रहा हूँ, तो अविश्वास सबसे बड़ा तो आपस में है, और आपस का अविश्वास जो है ना दूसरों को ताकत देता है, और वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की ताकत है। एक और लाइन इसमें मैं जोड़ दूं, बार बार किसी भी बहस में अचानक कांग्रेस का प्रवक्ता या किसी पार्टी का प्रवक्ता, कोई मान लीजिए किसी विषय पर बहस हो रही हो, जैसे संभल पर ही बहस हो रही हो, या प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर हो रही हो, या चलिए अडानी पर ही हो रही हो, तो कोई अचानक कूद कर बोल देगा कि अरे देखिए मुद्दों पर बहस ही नहीं होती, आप लोग तो टीवी चैनल पर दिन भर हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है। पूरा संसद सत्र चल गया, 20 तारीख को खत्म हो जाएगा। देश की जनता को भी तो लग रहा होगा ना कि ये विपक्ष वाले टीवी डिबेट में कहते हैं कि टीवी वाले नहीं चर्चा करते, तो टीवी वालों के पास तो टीवी है, आपके पास तो संसद है जहां नीति तय होनी है, जहां नियम बनने हैं, जहां कानून बनना है। कितनी बार इन लोगों ने महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा की, कितनी बार सरकार को इस मुद्दे पर वो घेर कर घुटनों पर ले आए, इसकी भी बात होनी चाहिए। संसद में यदि महंगाई पर चर्चा होती तो मैं देखता हूँ कि कौन सा टीवी वाला उसको नहीं चलाता। बिल्कुल नहीं, संसद में चर्चा तो हो। हाँ, वही सर, क्वेश्चन आवर तक तो हो नहीं पाता है, चर्चा क्या होगी। सुमीर जी, ये जो चर्चा में आई ही गई है बात कि इंडिया अलायंस के अंदर ही अपने आप में अविश्वास है, और सबसे बड़ा अविश्वास तो खुद राहुल गांधी को लेकर है। वो अडानी के मुद्दे पर कभी काला झोला लेकर आ जाते हैं, कभी मास्क लगवा के ले आते हैं अपने पार्टी के सांसदों को, कभी काला जैकेट पहन के आ जाते हैं। अलग अलग पैतरे उन्होंने अपना लिए, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई? क्या टीएमसी उनके साथ खड़ी हुई? क्या शरद पवार उन्हें पसंद करते हैं इंडिया अलायंस के एक नेतृत्व और एक नेता के तौर पर? वो तो ममता बनर्जी के साथ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं ध्यान भटकाने के लिए कि चलो कम से कम जगदीप धनखड़ के आलोचना के बहाने, उनके खिलाफ अविश्वास के बहाने इंडिया अलायंस एक साथ हो जाए? देखिए, 10 साल बाद, 2014 के बाद 10 साल बाद 2024 में कांग्रेस को विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें मिली 99। तो कांग्रेस को इस विपक्ष का जो नेता पद मिला है उसको बहुत बेहतर तरीके से सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करना था। एक बेहतर सामंजस्य अगर विपक्ष का लोकसभा और राज्यसभा में दिखता, लगता है कि विभिन्न मुद्दों पर अगर विपक्ष एकत्रित हो रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार को वो जवाब मांग रहा है, मणिपुर के मुद्दे पर वो सरकार से बात करना चाहता है, और विपक्ष के जो मुद्दे अगर सदन में घेरने की कोशिश करता, तो लगता है कि राहुल गांधी एक परिपक्व नेता है। और 10 साल जो विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिला था, अब जब मिला है तो कांग्रेस इसका जनता के हित में सदन में बेहतर प्रश्न इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हुआ क्या, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी वही अपना पुराना अलग अडानी पर लेकर बैठे रहते हैं। विपक्ष की पार्टियां उनको जो पहले साथ देती है, वो बाद में राहुल गांधी से कहती है कि भाई हमारे पास और मुद्दे हैं। संबल का मुद्दा, समाजवादी पार्टी कहती है कि हमें संबल पर चर्चा करना है, ममता बनर्जी कहती है कि हमें और दूसरे मुद्दों पर चर्चा करना है, बांग्लादेश का मुद्दा है, हमारे लोकल इश्यूज है, आप सिर्फ अडानी पर बात मत कीजिए। राहुल गांधी सिर्फ अडानी को लेकर बैठे हुए, और यही कारण रहा कि सत्र में आप देखेंगे तो कांग्रेस एक अकेली पार्टी पड़ गई। न समाजवादी पार्टी उसके साथ जाती है, न टीएमसी उसके साथ है, शरद पवार भी उसके साथ अब जाने को तैयार नहीं है, और तो और उद्धव ठाकरे भी कहते हैं कि भाई अब बात बहुत हुआ, अब नया नेता विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन का देखा जाए।
देखिए अब ये कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 67B में आपको अधिकार दिया है कि आपको लगता है और आप 50 सांसद का अगर हस्ताक्षर इकट्ठा कर लेते हैं तो आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं। आपने हस्ताक्षर इकट्ठे कर लिए, आपने 14 दिन पहले नोटिस दे दिया तो आप लेकर आएंगे, लेकिन उसका हश्र क्या होगा? ठीक है, ममता बनर्जी का तो धनखड़ के साथ से पुराना रिश्ता रहा है। जब वो बंगाल के गवर्नर थे उस समय से जो आवाज रही है, और अब जब राज्यसभा के अंदर ऐसा लग रहा है कि वो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रहे तो आप लेकर आ गए। लेकिन क्या राज्यसभा में आप इसे पास करवा पाओगे? क्या लोकसभा में आप इसे पास करवा पाओगे? पास होना नहीं है, लोकसभा में लेकर आना पड़ेगा। कहीं पास नहीं होने वाला। आप अनावश्यक रूप से समय को बर्बाद कर रहे हैं और मूल मुद्दा जो जनता के हित के मुद्दे उन्हें आप चर्चा में लेकर आइए। उस सर, जो बात आप कह रहे हैं ना समीर जी, मैं जरा एक बार आंकड़े दर्शकों के सामने रख दूं। अगर राज्यसभा की ही स्ट्रेंथ की बात कर लूं, 245 है स्ट्रेंथ, उसमें 108 सांसदों का तो कुल एनडीए का ही भाई ताकत है, बचे पीछे 82 सांसद। अब ये बताएं कि इस ताकत के साथ होगा क्या? वो भी जानते हैं इसका हश्र क्या है, फिर ये क्या चल रहा है? देखिए, समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। आप जनता का ध्यान भटकाना चाहते हो, आप अनावश्यक बताना चाहते हो कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति है जगदीप धनखड़, उस पर हमने भरोसा खो दिया है। अरे आप जनता का भरोसा खो रहे हो, आप जनता का भरोसा जीतिए। आप अविश्वासता ले जाओगे, चर्चा होगी, वोटिंग में आप हार जाओगे। आपको उपराष्ट्रपति के साथ ही राज्यसभा में काम करना है। अब जनता के मुद्दे उठाइए। आप लोकसभा में जनता के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, आप राज्यसभा में कर नहीं रहे। जया बच्चन, पिछले सत्र में आप देखा होगा जया बच्चन ने किस तरीके से जगदीप धनखड़ के साथ बहस कर लिया था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ बहस कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप जनता के मुद्दे पे बात कीजिए। जनता ने आपको इसलिए वहां राज्यसभा में नहीं भेजा और लोकसभा में इसलिए चुनकर नहीं भेजा है कि आप वहां पर जाकर एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। अब जनता का विश्वास अर्जित कीजिए, जनता के वोट से आप जीत के आए, जनता के मुद्दे उठाइए। और मुझे लग रहा है कि विपक्ष इसमें पूरी तरीके से फेल हो गया है। इससे ये अनावश्यक गैर जरूरी मुद्दे को लेकर आ रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं है। मुझे लग रहा है विपक्ष को अभी भी समय इस पर विचार करे और सार्थक चर्चा। बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है, 20 तारीख को सत्र खत्म होगा, आज 10 तारीख हो गई है, 7 से 8 बैठकें बाकी है। कम से कम 8 बैठकों को आप इस्तेमाल जनता के मुद्दों के लिए कीजिए ना। पूरा सत्र चला गया, 20 तारीख को सत्र शुरू हुआ, पूरे विपक्ष हंगामे के भेद चढ़ गया। पूरे विपक्ष ने उतना काम नहीं किया जितना काम तो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। हर्षवर्धन जी, पता नहीं क्या चर्चा चलती है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन हंगामा और गिमिक्स बहुत अच्छी हो रही है। आप देख रहे हैं ना ये तस्वीरें लगातार, राहुल गांधी का काला बैग लेकर आ जाना, या मुखौटा पहन के अडानी का, नरेंद्र मोदी का कोई आ गया तो इसका इंटरव्यू ले लेना। इससे हेडलाइंस तो एक दिन के लिए अच्छी बन सकती है, लेकिन क्या इससे कुछ हासिल होता है? इंडिया अलायंस में ही अगर राहुल गांधी के लिए समर्थन नहीं है, ममता बनर्जी मच मैच्योर, मच सीनियर लीडर दिखाई देती है इंडिया अलायंस में। नहीं, देखिए, एक तो ये कि राजनीतिक दल कोई मर्चेंडाइज का या किसी इस तरह के प्रोडक्ट का काम करने के लिए नहीं होते हैं। हेडलाइन क्यों बनना चाहिए किसी राजनीतिक दल के लिए? क्योंकि वो जनता के मुद्दों की बात करे, देश की बेहतरी के रास्ते पर वो आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं। विपक्ष के तौर पर सत्ता पक्ष की जो कमियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, जो जनता के हित के मुद्दों पर वो थोड़ा कम चल रहे हैं, उसको कैसे वो स्ट्रीमलाइनिंग करें, कैसे वो बेहतर करें, उसके लिए वो होते हैं सदन में। अब अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी किसी दिन टी शर्ट पर कोई लोगो, किसी दिन कोई स्टिकर, कोई बैग लेके आना, तो भैया एक बढ़िया मर्चेंडाइज कंपनी खोल लीजिए, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट तैयार कीजिए और उसको बेचिए जनता को। हो सकता है वही जनता पसंद करने लगे। आपको तो इसलिए लेकर आते हैं कि आप किसी अभियान में, किसी कैंपेन में थोड़ा सा उसका उपयोग कर लें। लेकिन जिस तरह का व्यवहार सदन में विपक्ष के दल कर रहे हैं, और देखिए बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस पार्टी ये कर रही है और उसका पूरा लाभ सत्ता ले रही है। इसमें मुझे कहने में जरा सा हिचक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो इससे अनुकूल स्थिति ही नहीं होगी। भाई, जो उनको कुछ पास कराना है, कुछ पारित कराना है, वो उसको पारित करा लेते हैं, उनके पास नंबर है। यहां क्या था कि आप सदन में अपनी जो कहें कि उपयोगिता क्या है, कि जनता के हित को कैसे आप रख रहे हैं, उन मुद्दों पर कैसे बात कर रहे हैं, उसमें कई चीजें निकल कर आती और वो इंपैक्ट पड़ता है जब आप डिबेट करते हैं, जब आप उसको काउंटर करते हैं, जब आप लॉजिक्स के साथ, फैक्ट्स के साथ आते हैं। लेकिन जब आप रोज तय कर लिया है कि सदन के बाहर आना है, थोड़ा संसद की परिक्रमा करना है, थोड़ा 2-3 फोटो खिंचवाना है, कुछ अच्छी रील बनाना है और सोशल मीडिया के लिए दिन भर का मसाला लेकर चले जाना है हंसते मुस्कुराते। अब यही अगर सदन में होना था और ये इसके बावजूद होना है, कहा जा रहा था कि प्रियंका आएंगी तो ये होगा वो होगा, अब वो दोनों आ गए, दोनों सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे हैं
तो भैया फैंसी ड्रेस कंपटीशन और प्रियंका मर्चेंडाइज गांधी का- कंपनी के तौर पर राजनीतिक दल की भूमिका सदन के भीतर नहीं। प्रियंका गांधी का बयान भी आया। प्रियंका गांधी उस बयान में कह भी रही है कि भाई हम तो चर्चा करना चाहते ही हैं, लेकिन चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। अब ये चर्चा कौन नहीं होने दे रहा है? खुद विपक्ष नहीं होने दे रहा है या सरकार नहीं होने दे रही? मैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा वो सुनाऊंगी। उससे पहले मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, ये जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी तो पूरी कर ली गई है, लेकिन ये लाया कब जाएगा? 14 दिन पहले का तो नोटिस देना पड़ता है। अब तो 14 दिन कुल कामकाज का समय ही नहीं रहा है। क्या रणनीति है विपक्ष की? देखिए मीनाक्षी, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसका जो रेजोल्यूशन है उसके लिए आपको 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। 14 दिन बाद 14 दिन का समय होता है और उस भीतर अगर आपका मोशन अप्रूव हो जाता है तो उस पर चर्चा होती है और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होती है। लेकिन उसमें मिनिमम 14 दिन का समय तो आपको देना होता है। आज जो है वो मोशन सबमिट कर दिया गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो रेजोल्यूशन है वो विपक्षी सांसदों द्वारा सबमिट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उसमें 71 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। अब क्योंकि सिर्फ 8 सिटिंग्स बची हैं विंटर सेशन में पार्लियामेंट में, तो इस सेशन में तो इसके आने की संभावना जो है वो बिल्कुल है नहीं। तो अब देखना होगा कि अगले सेशन में क्या विपक्ष फिर से इसी लाइन को आगे बढ़ाता है, क्योंकि अगस्त में भी जो सेशन था पार्लियामेंट का मीनाक्षी, उस समय भी विपक्ष ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था और उस समय भी राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की पूरी तैयारी थी। लेकिन फिर बाद में स्ट्रैटेजी बदली और नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस भी विपक्ष की तरफ से नहीं दिया गया। लेकिन अगस्त में जो शुरुआत हुई वो दिसंबर आते आते अब नोटिस जो है रेजोल्यूशन का वो सबमिट कर दिया गया है। अब इस पर चर्चा के लिए 14 दिन का समय होता है। क्योंकि है नहीं टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सरकार, विपक्ष एक अपना पॉइंट प्रूव करना चाहता है। विपक्ष ये बताना चाहता है कि कैसे जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो कैसे विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं संसद के पटल पर, कैसे विपक्षी सांसदों को नहीं बोलने दिया जाता है और कैसे उनकी भूमिका जो है वो पार्टिजन है, यानी वो सरकार को ज्यादा समय देते हैं, सरकार के सांसदों को बोलने का ज्यादा समय देते हैं। ये तमाम आरोप जो संसद के बाहर और संसद के भीतर भी जब तक विपक्षी सांसद लगाते रहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में विपक्ष उस बात को उठाना चाहता है और इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है। टेक्निकली ना तो विपक्ष के पास नंबर हैं कि ये मोशन सदन में पास हो जाए, क्योंकि उसको आपको राज्यसभा से भी पास कराना होता है। विजय लक्ष्मी, इसके लिए भी तो उन्होंने इस सेशन में देर ही कर दी। प्रियंका गांधी के बाद मैं आगे सुनाऊं, लेकिन उससे पहले विजय जी, स्ट्रक्चर्ड तरीके से विपक्ष अगर वाकई में काम करना चाहता ही है तो इतना फ्रैक्चर्ड क्यों दिखाई देता है? देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो उसका जो हर्ष है वो तो नंबर गेम है, तो नंबर गेम में वो नहीं है। लेकिन हमेशा कहा जाता है कि लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, एक मैसेज के लिए, एक परसेप्शन के लिए लड़ी जाती है। ये हिंदुस्तान के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी सभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है, तो बड़ा मसला है। इससे पहले इसी जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन नहीं था उस वक्त, लेकिन 2020 में डिप्टी चेयरपर्सन जो थे हरिवंश जी, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था। पिछली बार जैसे अभी विजय लक्ष्मी जी ने जिक्र किया कि वहां पर चर्चा हो रही थी, तो ये 14 दिन है कि नहीं है, ये खबर तो हो गई ना कि भाई आपने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास जाहिर किया है। मसला ये है कि ये जो है राज्यसभा के सभापति पार्टीसन हैं, वो सदस्यों के साथ एक बराबरी का बिहेव नहीं कर रहे। ये असली लड़ाई है और उसको करने में बड़ी कोशिश होती है, क्योंकि 50 एमपीज के साइन होने थे, अलग अलग दलों में बहुत सारी सहमति बनी होगी। अब 70+ एमपीज के साइन हो गए, लेकिन वो 70+ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोशन अगर आएगा, अब इस सेशन में नहीं आना है, कैसे परमिशन मिलेगी और उसके बाद क्या चर्चा होगी, वो नहीं है। लेकिन वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम राज्यसभा के सभापति के कामकाज के तौर तरीकों पर भरोसा नहीं करते हैं, तो उस मुद्दे पर है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी ये मौका था कि सरकार के खिलाफ वो एक मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ते। ये तो एक और मौका मिल गया उनको। अब इस पर बहस होती रहेगी तो सरकार के खिलाफ लड़ाई की तो बहस होने वाली नहीं है कि जिस पर चर्चा होनी है। जैसे अभी समीर जी ने भी जिक्र किया कि भाई मणिपुर पर चर्चा करें, अडानी पर चर्चा करें, संबल पर चर्चा करें, बेरोजगारी, बांग्लादेश पर चर्चा, पूरी सदन को चर्चा करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि संविधान से अधिक महत्वपूर्ण उस पर चर्चा। और आज तो वो राज्यसभा में सभा के जो नेता हैं, सदन के नेता हैं, जेपी नड्डा साहब, उन्होंने भी इस पे चर्चा शुरू की थी। तो हम तो रोज लगातार चर्चा ही कर रहे हैं कि पार्लियामेंट जब चल रही है तो बांग्लादेश को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया जाए। ऐसा विषय है जिसमें सभी विपक्षी इसमें तो दल किसी भी का, बात करना और अब तो चाह रहे हैं। ममता जी भी उस पर साथ है। ममता जी साथ हैं, प्रियंका गांधी ने भी खुद बयान दिया था। तो फिर ऐसा उस पर कौन सा जो एक लीडर है बड़ा नहीं मुद्दा, बात और करना देश चाहता? तो पहले होना चाहिए ना। सरकार तो, ये सरकार
और जो बात अभी चर्चा हुई कि अविश्वास राज्यसभा की नहीं, अभी तो जनता ने आप में अविश्वास जाहिर किया है, तो उसको कॉन्फिडेंस को रीगेन करें, उसके लिए लड़ाई लड़ें। तो उनके जो इश्यूज हैं, क्या उनके इश्यूज ये हैं कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से उनका इश्यू पूरा हो जाएगा? और राज्यसभा जो है पार्लियामेंट का एल्डर हाउस माना जाता है। यदि आप हिस्ट्री देखेंगे तो वहां पर बहुत अच्छी गंभीर चर्चाएं होती है, क्योंकि वहां जो एमपी जाते हैं उनका सीधा जनता से संबंध नहीं होता, तो वो बड़ी चर्चा लग रहा है कि इतिहास की बात हो जाएगी अगर इसी तरीके से। नहीं, और इतिहास में ही वो चला भी याद करना चाहिए कि हरिवंश जी जब थे चेयर पर तो किस तरह का व्यवहार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से लेकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने किया था, जिनको निलंबित किया गया था। और उस वक्त उसके बाद किस तरह से चिट्ठी लिखी थी, फिर हरिवंश जी ने चिट्ठी लिखी थी, गांधी प्रतिमा के सामने लोग बैठे थे। तो बहुत अच्छा कोई चित्र नहीं जा रहा। और मैं फिर कह रहा हूं, हालांकि यहाँ पर आप इसका भी जिक्र करके हरिवंश जी सुबह चाय लेकर भी चले गए, लेकर गए, चाय लेकर गए, खिलाफ ठीक बात। और हरिवंश जी के खिलाफ जब वो लेकर चले गए तो इससे भी ये लगता है ना कि आप कई बार शायद जानबूझकर सिर्फ झगड़ा करने के लिए करना चाह रहे हैं। आक्रामक यहां नहीं दिखना है, आक्रामक जनता के मुद्दों पर दिखना है, ये जनता को समझ में आए। अब जनता इस पर एक तरह से कहे कि वो पूरी तरह से मान चुकी है कि आप अपने लिए, अपनी छवि के लिए सब काम कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। ये ज्यादा खतरनाक है।